मथुरा में ब्रज प्रेस क्लब पर आज पत्रकारिता दिवस के उपलक्ष्य में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों का समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने कहा कि पत्रकारों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पत्रकार भी निष्पक्ष रिपोर्टिंग करें, फेक न्यूज़ों को प्रकाशित करने से पहले उनकी सत्यता जरूर जांच लें। वहीं मयूर विहार स्थित ब्रज प्रेस क्लब पर आयोजित समारोह को पूर्व शिक्षा मंत्री एवं माठ विधायक श्याम सुंदर शर्मा ने भी मीडिया पर हो रहे हमलों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पत्रकारों का लोकतंत्र में चौथा स्थान है, जिसको शासन प्रशासन पूर्ण सुरक्षा का वातावरण दे, जिससे वह निष्पक्ष पत्रकारिता कर सकें। वहीं उन्होंने इस पर भी सरकार को घेरते हुए नजर आए, जिन्होंने जहां कहा कि अगर पत्रकारिता सच दिखाता है तो सरकार उस पर मुकदमा कर देती है, क्योंकि सरकार जो है वह अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होती। और पत्रकार दिवस के अवसर पर सारे पत्रकारों को वाणी से, हृदय से, नाभि से साधुवाद भी, बधाई भी। और जिस दौर से ये पत्रकार समाज गुजर रहा है, दौर बहुत खराब है। कोरोना का दौर भी खराब, गवर्नमेंट का व्यवहार भी पत्रकारों के प्रति खराब, उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ भी रही हैं, चारों तरफ सुनवाई कहीं होती नहीं है। चौथा स्तंभ कहलाता था, इनके ऊपर सारा डेमोक्रेसी, जनतंत्र, प्रजातंत्र सब आधारित रहती है। जब यही खतरे में पड़ गए तो फिर लोकतंत्र कहाँ बचेगा, मेरी समझ से पड़ी। तो आज संकल्प का दिन है पत्रकार निष्पक्ष भाव से, पारदर्शी तरीका से, संप्रभुता के प्रति लॉयल होते हुए, सिंसियरिटी और डिवोशन के साथ रचना और निर्माण और देश पे बनाने में जो योगदान मुक्त कंठ से हो सकता है दे सकते हैं, मुक्त लेखनी से दे सकते हैं, वो देनी चाहिए। माँ सरस्वती से प्रार्थना है ये सारे पत्रकारों को संबल दे, शक्ति दे, आशीर्वाद दे, शुभाशीर्वाद दे और इतना ढेर सारा दे कि भारत के निर्माण में अपना पूरा योगदान दे सके। इट इज वेरी सिंपल इन दिस सेंस, कोई अगर टिप्पणी पत्रकार करे या सामाजिक व्यक्ति करे, उसे गवर्नमेंट अदरवाइज भी मिली थी, भलाए चिंतन करे, मंथन करे और निष्कर्ष निकाले कि इट शुड नॉट बी रिपीटेड, ये नहीं होना चाहिए। उसके प्रति जागरूक होकर के ये देखे कि भाई कैसे इसको रोका जाए। गंगा यमुना की सफाई की बात किसी ने 7, 8, 10 साल से सुन रहा है, लाखों करोड़ रुपया खर्च हुआ, लाखों करोड़। अब कैसी गंगा सफाई हुई, कैसी यमुना सफाई हुई, गॉड नोज। हम इतना जानते हैं कि मंत्राणी थी इसमें, गंगा साफ नहीं हुई, यमुना साफ नहीं हुई, मंत्राणी जरूर साफ हो गई। और तो कुछ हुआ नहीं। पत्रकारिता दिवस पे बधाई देने के लिए आए हैं। स्वस्थ पत्रकारिता ये प्रजातंत्र की मूल है, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है और वर्तमान युग में साहित्य का अर्थ केवल पत्रकारिता और मीडिया है। इस कोविड-19 विश्वव्यापी महामारी में हमारे जिस तरह से बहादुर सैनिक हमारी देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करते हैं, इसी तरह हमारे यहाँ डॉक्टर्स ने, सफाई कर्मियों ने, कोरोना वायरस ने, सबने अपने प्राणों की बाजी लगा के समाज की सेवा की है। लेकिन उसमें भी जहाँ जहाँ कमी रह गई, उस सारी रिस्क को यदि पूरा किया है, उन सारी कमियों को यदि कहीं उजागर किया है, तो वो हमारे पत्रकार भाइयों ने किया है, मीडिया के बंधुवरों ने किया है। इसलिए उनका भी योगदान सबसे ज़्यादा मैं मानता हूँ। जहाँ निष्पक्ष पत्रकारिता होगी, निश्चित रूप से वो प्रजातंत्र, वो लोकतंत्र बहुत मजबूत होगा। वहाँ किसी भी प्रकार की कोई कमी यदि कानून में रहती है, कोई कानून के पालन में रहती है, शासन प्रशासन में रहती है,
ये सारी कमियों को उजागर करने का काम पत्रकारिता का ही है। और तब पत्रकारिता के द्वारा जब ये उजागर किए जाते हैं तभी इन्हें शासन के द्वारा सुधारा जाता है। और पुलिस द्वारा बर्बरता की जाती है, ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं। देखिए ऐसा है, इसका एक है, मैं सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 4 सनातन धर्म में माने गए हैं। सतयुग में भी हिरण्यकश्यप पैदा हुआ था, त्रेता में भी रावण पैदा हुआ, द्वापर में भी दुर्योधन पैदा हो गया। अब कलयुग में यदि इस तरह के लोग कुछ पैदा हो जाएं तो ये कोई बहुत अचंभे आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन आदरणीय योगी जी एक ऐसे गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं जिनके यहाँ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, और उन्होंने वो इतना सम्मान करते हैं पत्रकारों का। और उनकी वैसे तो आम आदमी की रक्षा के लिए उन्होंने सारे कदम उठाए हैं, पूरा देश जानता है इस बात को। लेकिन जहाँ तक आप लोगों की बात है, आप लोगों के ऊपर कोई यदि इस तरह की बात करता है, यदि हमारी नज़र में ना आए तो बात अलग है, आप लोग उसको कभी भी इंगित करेंगे तो मैं ये भरोसा दिलाता हूँ कि जिस तरह से आदरणीय योगी जी ने 4 साल से कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की संभाली है, उसमें सर्वोपरि सम्मान पत्रकारिता का ही रहेगा, मीडिया के बंधुवरों का ही रहेगा। हर तरह से